ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੈਮ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੈਮ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੈਮ ਕੋਲੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਫਤਾ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਬੇਬੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਬੇਬੀ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। जिस दिन असी ट्रीटमेंट कराते गए जिदा 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 उस तरह सानू इम्प्रूवमेंट आई। ऑक्सीजन की कमी हुई, 13 डेज एडमिट रहा। तो उन्होंने बोला था कि लंग्स प्रॉपर डेवलप नहीं है। तो उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया था जिससे 13 डेज जिसके कारण रखा। फिर उन्होंने बोला कि अभी इसके लंग्स प्रॉपर डेवलप हो गए हैं, खुल गए हैं, तो ये ठीक है। 2.5 महीने के बाद इसको सीजर की प्रॉब्लम हुई। तो एक दिन पहले फिरोजपुर में एडमिट रहा। फिर हम लुधियाना लेके गए DMC। तो उन्होंने बोला कि ये मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। तो मैम 7-8 डेज तो ठीक रहा, बट फिर से सीजर आने लगे। फिर हमने PGI लेके आए। तो PGI वालों ने मेडिसिन वगैरह कितनी देर चलती रही, बट सीजर कंट्रोल नहीं हुए। मतलब कंट्रोल इन द सेंस कि एक आधा दिन चाहे कहीं होता है, बट नहीं होते ही थे, रोज ही होते थे। फिर हम फरीदाबाद भी गए, दिल्ली भी गए। उन्होंने सेम मेडिसिन PGI वाली ही बताई। मैम इसकी चेस्ट ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने बोला कि नमूनिया का हो सकता है। फरीदाबाद वालों ने अमृता हॉस्पिटल लेके गए थे। तो मैम उसके बाद एक मेडिसिन के साथ इसके सीजर कंट्रोल हो गए। तो मैम एक स्पाज्म स्टार्ट हो गया थोड़ी देर बाद, बट वो सारी मेडिसिन की इधर उधर, बट नहीं कंट्रोल नहीं हुए। अब जाके हुए। वो 2.5 महीने तक हमने इतना वो ध्यान इन द सेंस कि हमें था ही नहीं कोई प्रॉब्लम। में था कि अपने आप ये सारा कुछ करेगा, बट धीरे धीरे हमें लगा ये आई कांटेक्ट नहीं करता, कि नहीं ये कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था हमें किसी चीज़ के लिए। बहुत मैं फीड वगैरह देती थी तो मेरे को खुद फील होता था कि मैं कई बार बड़ी मुश्किल से इसको फीड देती थी। मेरा हैंड दर्द होने लग जाता था, लेग दर्द होने लग जाती थी, सर बहुत ज़्यादा भारी था। अब बहुत फर्क है। ये अपनी बाजू ऐसे ही रखता था, अब ठीक है। मैम नींद तो बिल्कुल भी नहीं ठीक थी। पहले तो मैम ये 26 आवर्स 36 आवर्स ऐसे कंटिन्यूसली जागता रहता था, बट इसका सोने का सिस्टम बहुत फर्क पड़ा था। आगे ये होता था कि मेरे को फिंगर जैसे मैंने डालती थी इसकी हैंड में, बट मैं उस दिन मैंने जस्ट रखा, इसने खुद थोड़ा सा पकड़ा। हमें लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। इसने हमारी आवाज़ भी सुनी। पहले नहीं किसी चीज़ पे फोकस नहीं करता था। अगर रो रहा है कुछ रैटल कर लो, कुछ बजाई जाओ, कोई टॉय दिखाई जाओ, बोली जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप बोली जाओ। पर उस दिन हम इसके साथ खेल रहे थे सारे, और ये स्माइल कर रहा था। बहुत अच्छा दिन था वो हमारे लिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा दिन था वो हमारे लिए। इसने देखना स्टार्ट किया, हमें खुद फील हुआ कि इसकी आईज में कुछ अलग सी चमक थी। अदरवाइज ये ऊपर इधर उधर ऐसे ही करता रहता था। आईज भी हमें ऐसे लगा जैसे इसने प्रॉपर ओपन की। फिर ये हमारे साथ खेला रात को, बट नेक्स्ट डे बहुत रिलैक्स था, सोया अपना आराम से। आगे ये जोर लगाता था स्टिफनेस के कारण, जो मैंने ऑब्जर्व की बात कि मतलब अब ये पकड़ने की कोशिश कर रहा है। पहले वो खुद इसकी बॉडी अलाउ नहीं करती थी और स्टिफ्ड रहती थी बॉडी, तो जिसकी वजह से ये ऐसे पकड़ी रखता था। हमें लगता था ये जोर लगाता है, बट नहीं। जो हमने कल ऑब्जर्व ये बात की मैंने, जो कि इसका मन कर रहा है कोई चीज पकड़ने को और उठने को, कि मैं उठूं। इसकी चेस्ट गड़गड़ सी करती थी, छन सी करती थी टाइप, वैसा अब फील नहीं हो रहा मेरे को। आवाज ही नहीं आ रही इसकी ब्रीथिंग की। अदरवाइज ये सो रहा है तो अगर मैं जैसे वॉशरूम वगैरह गई हूँ तो मेरे को सुनता रहता था कि हाँ इसकी सांस आ रही है, सोया हुआ है। अब साइलेंट है, जैसे नॉर्मल बच्चे की आवाज होती है कि हाँ पता नहीं चलता कि सोए हुए हैं, चेक करना पड़ता है कि सोए हुए हैं। ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਡਾਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।